नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज काली मिर्च के ऊपर चर्चा करेंगे। काली मिर्च में आपने देखा है कंटिन्यू तेज़ी जारी है। निश्चित बात है कि विदेशी काली मिर्च और साथ में भारतीय काली मिर्च के अंदर भी जो है अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। तो काली मिर्च के भाव भी आपको दे देंगे, चाहे वो विदेश के हों या फिर भारतीय काली मिर्च के हों, और इसके ऊपर चर्चा भी कर लेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब पहली एक बात बोल देता हूँ, भाव मैं नो डाउट इसके अंदर देता ही हूँ, कभी देता हूँ कभी नहीं देता हूँ। लेकिन आपको रेगुलर अगर भाव चाहिए तो रेगुलर भाव के लिए हाँ, हम लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है, जिस ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं एक नॉमिनल अमाउंट दे करके, तो जिससे कि आपको रेगुलर जो है इसके भाव आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आप अपना कैलकुलेशन जो है लगा सकें कि इसके अंदर आगे तेज़ी रहेगी या मंदी रहेगी। उन भावों से आप निर्णय इसके अंदर ले सकते हैं। और उसके बाद में भी अगर भावों के लेने के बाद में भी अगर आप निर्णय नहीं ले पाते हैं तो आप मेरी पर्सनल एडवाइस भी इसके अंदर ले सकते हैं। उसके अंदर भी मैं आपको बताता रहूँगा कि इसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब चर्चा कर लेते हैं ब्लैक पेपर के ऊपर के ब्लैक पेपर आगे की कंडीशन क्या रहने वाली है या प्रेजेंट टाइम में क्या चल रही है। तो देखिए, चाहे विदेश की काली मिर्च की बात करें या फिर भारतीय काली मिर्च की बात करते हैं, दोनों ही कंटिन्यू तेज़ी के अंदर चल रही है। जो मैं पहले से ही आपको बोलते हुए आ रहा हूँ कि आज समथिंग मेरे हिसाब से 20 दिन से मैं कंटिन्यू आपको, जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं उनको तो सारी रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं, उनको तो मैं देता ही हूँ। और थोड़ा बहुत बीच में आप लोगों को भी बताता रहता हूँ कि काली मिर्च के अंदर आगे तेज़ी है, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ आपके कैलकुलेशन के लिए कि इसमें किस तरीके से आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसीलिए बीच बीच के अंदर जो है आपको कंटिन्यू भाव इसके ब्लैक पेपर के, विदेशी ब्लैक पेपर के भाव आपको देता रहता हूँ। तो विदेशी ब्लैक पेपर के भाव देने का मतलब मेरा यही होता है कि भाई आप जो है अपना निर्णय, अपना विचार जो है खुद कर सकें कि किस तरीके से आगे तेज़ी विदेशी ब्लैक पेपर में चल रही है तो अपने ब्लैक पेपर में चलेगी या नहीं चलेगी। देखिए, मैं किसी तरह की कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ कभी भी कि भैया इस चीज़ के अंदर आगे जा कर के ज़बरदस्त तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि कमोडिटी के ऊपर कोई किसी तरह की कोई भविष्यवाणी जो होती है वो मेरे हिसाब से काम की नहीं होती है, क्योंकि भविष्यवाणियाँ सेकंडों में ख़त्म हो जाती है। इसमें चलता है सिर्फ कैलकुलेशन अगर आप अपना सही लगाएंगे तो आपका कैलकुलेशन ही आपकी भविष्यवाणी इसके अंदर बन जाती है। और मैं भी छोटा मोटा कैलकुलेशन लगा करके ही आपको सारा कुछ बताता हूँ, और वो कैलकुलेशन लगाना आपको सिखाता भी हूँ, जिससे कि आप अपना कैलकुलेशन खुद लगा सकें, आप खुद जो है अपना निर्णय ले सकें कि कौन सी कमोडिटी, चाहे ब्लैक पेपर हो, काली मिर्च हो या फिर कुछ और हो, उसमें आगे आगे आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए देखिए, विदेशी ब्लैक पेपर की अगर बात करते हैं तो निश्चित जो है कंटिन्यू तेज़ी के अंदर है, जो मैं आपको बहुत लंबे समय से आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो आज भी आपको भाव देते हैं तो भावों से आप अपना कैलकुलेशन लगा पाएंगे। पिछले भाव भी देखेंगे वीडियो में तो आपको पता चलेगा कि उन भावों में, इन भावों में कितना फ़र्क आ चुका है, कितनी तेज़ी इसके अंदर अपने को देखने को मिल रही है। तो इंडोनेशिया से स्टार्ट करेंगे कि इंडोनेशिया में तो हल्की फुल्की मंदी के साथ में चल रहा है, मतलब हल्का फुल्का करेक्शन बोल सकते हैं, करेक्शन के साथ में चल रही है ब्लैक पेपर। 6,449 यूएसडी पर टन चल रही है। मतलब यूँ समझ सकते हैं 0.03% माइनस के अंदर जो है इंडोनेशियन ब्लैक पेपर चल रही है। इंडोनेशिया की वाइट पेपर की अगर बात करते हैं तो 8,417 यूएसडी पर टन के ऊपर चल रही है। मतलब कि ये भी थोड़ी सी माइनस के अंदर है। इस माइनस की अगर बात करते हैं तो 0.04% के करीब जो है माइनस के अंदर चल रही है। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कोई मेजर करेक्शन नहीं है। मेजर करेक्शन होता तो अपने थोड़ा विचार करना ज़रूरी होता कि मेजर करेक्शन है, तो ये छोटा मोटा करेक्शन है, ये नॉर्मली करेक्शन आते रहते हैं, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ब्राज़ील के पेपर की अगर बात करते हैं तो 8,500 यूएसडी पर टन चल रहा है। किसी तरह का कोई करेक्शन उसके अंदर नहीं है। एज़ पर एक्चुअल जितना जो रेट चल रही थी उसी रेट के ऊपर आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब मलेशिया के ब्लैक पेपर की अगर बात करते हैं तो 4,900 यूएसडी पर टन चल रहा है। तो मतलब इसमें भी किसी तरह की कोई गिरावट अपने को देखने को नहीं मिल रही है। और मलेशिया के वाइट पेपर की अगर बात करते हैं तो वाइट पेपर जो है 7,300 यूएसडी के ऊपर चल रहा है। इसमें भी किसी तरह की कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। हल्की फुल्की करेक्शन जो है इंडोनेशिया के अंदर है, बाकी किसी भी देश के अंदर विदेशी काली मिर्च में करेक्शन या गिरावट अपने को देखने को नहीं मिल रही है। अब वियतनाम की बात करते हैं, क्योंकि वियतनाम का असर जो है अपने भारत पे सबसे ज़्यादा आता है। तो वियतनाम के ब्लैक पेपर की बात करते हैं तो 500 जीएल की बात करते हैं तो 7,800 यूएसडी चल रहा है। मतलब कि ज़बरदस्त तेज़ी के साथ में चल रही है। परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करते हैं तो 16.25% की जंप इसके अंदर चल रही है। ये देखिए, इस तरीके से जो तेज़ हो रही है तो इसका असर जो है आप लोग खुद ब्लैक पेपर का अपने मार्केट के अंदर, अपने बाज़ारों के अंदर आप देख रहे होंगे। और आशा यही है कि इसके अंदर और जंप आने के भी चांसेस इसके अंदर बन रहे हैं।
वियतनाम के 550 GL की अगर बात करते हैं तो वो 8000 USD पर टन पे पहुंच चुका है, मतलब कि अच्छी खासी तेज़ी के अंदर पहुंच चुका है। तो देखिए 550 GL की बात करते हैं तो वो अच्छी खासी तेज़ी के अंदर है। आप देख ही रहे हैं कि लंबी मतलब यूँ समझ सकते हैं 16.25% से ऊपर की तेज़ी के अंदर चल रहा है। और वियतनाम के अगर वाइट पेपर की अगर बात करते हैं तो वो भी ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है। वाइट पेपर जो है 12,000 USD पर टन के ऊपर चली गई है, मतलब कि 20% 21% समथिंग 21% के करीब का इसके अंदर जो है जंप अपने को देखने को मिल रहा है। मतलब कि अच्छी खासी तेज़ी के अंदर जो है विदेशी चाहे ब्लैक पेपर हो या वाइट पेपर हो, ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर चल रहा है। अब भारतीय अगर काली मिर्च की अगर बात करते हैं तो क्या वो तेज़ी में है या फिर नहीं है, तो भारतीय काली मिर्च भी जो है तेज़ी के अंदर कल से आनी चालू हो चुकी है। चाहे आप आज से मान सकते हैं, कल तेज़ी थी तो मतलब निश्चित बात है आज भी तेज़ी होगी। तो अनगारबेल्ड की अगर बात करते हैं तो प्लस 80 रुपये के अंदर, मतलब यूँ समझ सकते हैं तेज़ी 80 रुपये की है, 740 रुपये उसका रेट चल रहा है। और गारबेल्ड की अगर बात करते हैं तो 75 रुपये की तेज़ी के साथ में 760 रुपये के ऊपर चल रही है। तो इसका असर देखिए ये आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि भारत में भी ब्लैक पेपर के ऊपर जो है अच्छा खासा तेज़ी का असर अपने को देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस चीज़ से आप कैलकुलेशन अपना लगा सकते हैं कि आगे किस तरह की तेज़ी इसमें रहने वाली है। और जहाँ तक लगता है इसमें तेज़ी दिखाई देगी तो आप अपना विचार जो है खुद कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से ब्लैक पेपर के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, ख़रीदना चाहिए, या फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए आगे की तरफ चलना चाहिए। तो आप अपना इसके अंदर कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो है आगे की तरफ काली मिर्च को लेकर के आगे की तरफ चलना है। बाकी आप विचार कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं और मेरी एडवाइस चाहिए तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं आपको एडवाइस ज़रूर दूंगा कि इस समय के अंदर, ऐसे टाइम के अंदर जब ये ब्लैक पेपर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ आगे की तरफ बढ़ रही है, ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। और ये सारे प्राइस से ब्लैक पेपर के, चाहे वो इंडोनेशिया के हो, ब्राज़ील हो, मलेशिया हो या वियतनाम हो, सभी के आपको भाव दिए। आप अपना विचार खुद कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।